एक युवा व्यक्ति जिसकी संपत्ति लाखों में थी नंगे पांव सेल्स ऑफिस में गया और एक ही बार में 8 लग्जरी विला खरीद ली। ये सब उसने अपने भाई और भाभी से बदला लेने के लिए किया था, जिन्होंने उसे परिवार के घर से निकाल दिया था। फिर भी उसका अनजान भाई चाहता था कि वह उसकी उस कंपनी के लिए लोन निकलवाए जो दिवालिया होने की कगार पर थी। कुछ समय बाद उसने अपनी माँ के जन्मदिन को बहाना बनाकर उस युवा व्यक्ति को घर बुलाने की चाल चली। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इससे उस युवा व्यक्ति को उनसे बदला लेने का बेहतरीन मौका मिल जाएगा। जैसे ही वह युवा व्यक्ति भावहीन चेहरे के साथ अपनी माँ के घर लौटा, पूरे परिवार ने तुरंत उसका तिरस्कार किया। हालांकि वह उनके ठंडे व्यवहार का आदी हो चुका था। फिर उसने अपनी माँ के लिए सावधानी से चुना हुआ उपहार निकाला। जब उसकी माँ ने अधीरता से उपहार खोला तो उसकी भाभी तुरंत कपड़ों पर लगी कीमत देखने दौड़ पड़ी। उसका इरादा गरीब समझे जाने वाले उस युवक को शर्मिंदा करने का था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह पोशाक $3000 की निकली। अहंकारी भाभी का घमंडी रवैया तुरंत गायब हो गया। ये देखकर उसका भाई बेचैन हो उठा। उसने कहा कि चाहे कपड़े कितने भी महंगे क्यों न हो, वे उस चीज की बराबरी नहीं कर सकते जो उनकी माँ को वास्तव में पसंद हो। ये कहते हुए उसने अपनी माँ के लिए तैयार किया हुआ एक सोने का कंगन निकाल लिया। ये देखकर उनकी माँ बेहद खुश हो गई। वह लगातार अपने बड़े बेटे की तारीफ करने लगी और उसे सबसे ज्यादा समझदार और विचारशील बताने लगी। उसने युवा व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि महंगे कपड़ों का कोई मतलब नहीं अगर वे उसकी पसंद के न हो। उधर भाभी ने ताना मारते हुए कहा कि कपड़ों जैसा सस्ता उपहार लाना सचमुच शर्मनाक है। उन्हें क्या पता था कि उनके सामने खड़ा यह युवा व्यक्ति पहले ही करोड़ों का मालिक बन चुका था। वह ऐसा इंसान था जिसे नाराज करना उनकी हैसियत से बाहर था। माहौल को थोड़ा सहज बनाने के लिए उनकी माँ जल्दी से उठी और जन्मदिन का केक काटने की तैयारी करने लगी, लेकिन पक्षपाती माँ ने केक पर लगे सारे फल अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी को दे दिए। युवा व्यक्ति के हिस्से में केवल सबसे कम पसंद किया जाने वाला टुकड़ा आया। फिर भी उसने अनिच्छा से उसे जल्दी खाने के लिए कहा। हालांकि युवा व्यक्ति भी उतना ही अनिच्छुक था। उसने बहस न करने का फैसला किया क्योंकि वह अब बच्चा नहीं रहा था। उसी समय उसका भाई बनावटी दयालुता दिखाते हुए बोला कि वे सभी एक परिवार है। उसने कहा कि जब परिवार साथ बैठता है तो ऐसा कोई विवाद नहीं होता जिसे सुलझाया न जा सके। उसने युवा व्यक्ति से कहा कि वह बातों को दिल पर न ले और बस माफी मांग ले ताकि सब कुछ भुलाया जा सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से युवा व्यक्ति ने कहा कि वह पहले ही उनसे संबंध तोड़ने का आधिकारिक समझौता कर चुका है। अब उसका अपने भाई भाभी और यहाँ तक कि अपनी माँ से भी कोई रिश्ता नहीं था। ये सुनते ही उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने उसे एहसान फरामोश कहा और खुद को दोष देने लगी कि उसने उसे जरूरत से ज्यादा बिगाड़ दिया था। उसी समय भाभी ने दुखी चेहरा बनाकर कहा कि उसका पति कई रातों से तनाव के कारण सो नहीं पाया है क्योंकि कंपनी गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही थी। फिर उसने मौका देखकर युवा व्यक्ति से कहा कि वह उसके भाई की कंपनी के लिए लोन मंजूर करवाने में मदद करे। ये सुनते ही